और आप देख रहे हैं कलाम क्लासेस, तो देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। देखो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पर, ठीक है, जो मैंने इंग्लिश की पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, जो इंग्लिश की मैंने हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बना रखी है, ठीक है। उसमें मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी और उसमें मैंने बताया था इंग्लिश के सिलेबस के पैटर्न के बारे में, ठीक है, जो 12th का इंग्लिश का सिलेबस का पैटर्न है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि आगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आगे हम एक एक टॉपिक पर, ठीक है, पूरा एक साथ नहीं पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पर ही बात करेंगे। एक टॉपिक को आपको पूरे विस्तार से समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो चलो समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हम, एडवर्टाइजमेंट। देखो एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं विज्ञापन। आप आजकल जो टेक्नोलॉजी का ज़माना, जो कंप्यूटर मोबाइल का ज़माना, इसमें आपने विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट तो देखे होंगे चाहे, ठीक है। आप चाहे टीवी पर कोई मूवी या कोई सीरियल देख रहे हो तो उसके बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ठीक है। और जो आप चाहे यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हो तब एडवर्टाइजमेंट आते हैं, फिर अलग अलग जो कंप्यूटर मोबाइल में सारी जगह एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट आजकल एक मॉडर्न जमाना जो युग है उसका एक ऐसा दौर हो गया, पैसे कमाने का सबसे बेस्ट दौर है, ठीक है। आपको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई वीडियोस मतलब कुछ भी आपको स्टार्ट करना है बिजनेस पैसे कमाने के लिए, ठीक है, तो आपको क्या होगा कि उसकी एडवर्टाइजमेंट करके आप कम समय में क्या हो सकते हो, ज़्यादा थोड़े पॉपुलर, ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, अपने जो बिजनेस को है ज़्यादा फैला सकते हो कम समय में। किसकी सहायता से? एडवर्टाइजमेंट की सहायता से। ये जो मैं बता रहा हूँ ये तो सारी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। लेकिन हमारे जो सिलेबस में वो दे रखा होता है वो क्या होता है कि जो न्यूज़पेपर के हैं या फिर जो न्यूज़ चैनल वाले को हम एडवर्टाइज देते हैं उनके बारे में होता है कि हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं, हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है। चलो हम बात करते हैं अपने जो सिलेबस में एडवर्टाइजमेंट उन्हीं के बारे में। ऐसे तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में कैसे दे रखा है। देखो मैंने पिछले वीडियो में जब सिलेबस पैटर्न बता रहा था बोर्ड में एडवर्टाइजमेंट, उस टाइम भी बताया था मैंने कितने नंबर, 4 मार्क्स का होता है, मतलब 4 नंबर का तुम्हारा एक क्वेश्चन आता है एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। अब वो ऐसा नहीं कंफर्म है कि 4 नंबर का आता है, ये ऑप्शनल में है। मैंने बताया था कि शॉर्ट कंपोजिशन राइटिंग सेक्शन है, ठीक है, कि जो राइटिंग सेक्शन है, ठीक है, हमने 4 पढ़े थे सोर्स ऑफ लर्निंग, जो सीखने तरीके है, रीडिंग, राइटिंग, टेक्स्ट बुक और पेनोरमा, ठीक है, 4। उसमें एक राइटिंग सेक्शन था 25 नंबर का, उसमें से 4 नंबर एडवर्टाइजमेंट के है। उस राइटिंग सेक्शन में जो शॉर्ट कंपोजिशन है उसमें मैंने 5 टॉपिक बताए थे आपको, 5 टॉपिक, ठीक है, जिनमें से सबसे पहला था एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जो 4 नंबर का होता है ऑप्शनल में, ठीक है, और में आता है, ठीक है, ऑप्शनल सवाल होता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा कि मतलब ऑप्शन रहता है सवाल करने में कि एक आप ये एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो या फिर एक आप एडवर्टाइजमेंट अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप नोटिस, पोस्टर, इन्विटेशन, आर्ग्यूमेंट, ठीक है, फॉर और अगेंस्ट कुछ भी कर सकते हो। चलो देखो हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करते हैं। ये तो बता दिया मैंने विज्ञापन होता क्या है, ठीक है। और आप अगर इसकी इंग्लिश में भाषा है, देखो क्या होता है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन होता है, मतलब कुछ विशेषताएं व्यक्त करता है, डिस्क्रिप्शन है विशेषताएं, ठीक है, किसकी, जॉब की, सर्विस की या प्रोडक्ट की, ठीक है, जो जॉब है, नौकरियां हैं, ठीक है, प्रोडक्ट, उत्पाद है, उनकी विशेषताओं को बताता है, ठीक है। अगर अपने को किसी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट देना है, ठीक है, तो समझ लो आपके पास कोई शॉप है प्रोडक्ट की, ठीक है, मान बुक्स की शॉप आपकी, तो उस प्रोडक्ट को आप उसकी विशेषता बताओगे अपने एडवर्टाइजमेंट में। आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना है तो आप उसकी विशेषता बताओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करेंगे कि अपन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में। अब आपके जो सिलेबस में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, उनके बारे में कैसे बात करते हैं। पहले समझो, देखो फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट मतलब एडवर्टाइज बनाने का तरीका क्या होता है, कैसे अखबार में एडवर्टाइज दिया जाता है। देखो इधर देखो, पहले वैसे अपन बोर्ड में बता देता हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम दे दूंगा, मतलब चित्र दे दूंगा आपको वीडियोस में, ठीक है, आप देख लेना उसमें। देखो सबसे पहला है टाइटल। ऐसे आप बॉक्स बनाओगे बोर्ड की कॉपी में, ठीक है, और ऊपर की एक जो फर्स्ट लाइन है उसको ऐसे मिलाओगे और बीच में लिखा जाता है कैपिटल लेटर में उसका टाइटल, ठीक है, कि एडवर्टाइजमेंट किसके बारे में। मान लो एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हो लॉस्ट और फाउंड का कर रहे हो, मतलब कोई खो गया उसका एडवर्टाइज आप न्यूज़पेपर में दे रहे हो, या फिर ब्राइड एंड ग्रूम वांटेड का दे रहे हो, सुना होगा आपने, दूल्हा और दुल्हन के लिए, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी फॉर सेल, या फिर
हाउस फॉर सेल का दे रहे हो, तो जो भी टाइटल है, अपने जो टाइटल है लगभग वो अपने जो क्वेश्चन में दे रखा होता है, मास जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें टाइटल बता रखोगे आपको इस पर एडवर्टाइजमेंट लिखना, तो वो टाइटल आप लिख दो, ठीक है। उसके बाद में जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें आप क्या होता है कि पूरी डिटेल्स भरी जाती है, ठीक है, क्या क्या मतलब अगर आपको, चलो हम सब बात कर ही लेते हैं। जैसे मान लो पहला एडवर्टाइजमेंट बात करते हैं, हाउस या प्रॉपर्टी फॉर सेल, ठीक है, या परचेस हो सकता है। अब अपने को एडवर्टाइज लिखना है हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल, ठीक है, कि जो बेचनी है अपने को प्रॉपर्टी। तो अब अपन क्या करेंगे उस एडवर्टाइजमेंट में, क्या करेंगे कि अपन को बेचनी है, मतलब हमारा घर अपने को बेचना है, तो न्यूज़ में उसमें क्या करेंगे हम डिटेल बताएंगे, मतलब उसकी लोकेशन, ऐसे पॉइंट है, ठीक है, लोकेशन हो गया, उसका एरिया हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई हो गया, ठीक है, या उसमें फ्लोर हो गया कि कितने फ्लोर है, ठीक है, या उसमें रूम हो गए, किचन हो गया, बाथरूम हो गया, उनके बारे में, सबके बारे में, ठीक है। ऐसे चलो मैं आपको एक सीधे शॉर्ट तरीके से, इजी तरीके से, इजी वे में आपको समझा देता हूँ, ठीक है, आप समझना। देखो पहला जो हाउस फॉर सेल है उसके जो डिटेल्स दे रखी है, पहला सबसे पहले उसमें इसमें दे रखा आपको दिख रहा होगा न्यूली बिल्ट और ओल्ड हाउस, ठीक है, कि जो प्रॉपर्टी फॉर सेल और परचेस में अगर आपने को हाउस बेचना है तो उसमें न्यूली मतलब घर है वो नया है या फिर ओल्ड हाउस है। फिर दे रखा है इन्होंने एरिया एंड साइज़ ऑफ द हाउस की, जो घर की जो एरिया क्षेत्रफल है और जो साइज़ है, ठीक है, वो कितनी है वो बताना आपको, चाहे स्क्वायर फीट में बताओ, ठीक है, मीटर स्क्वायर में बताओ वो, ठीक है, वो आपकी जैसे आपकी जो इच्छा हो, आपको ईजी लगे वो आपको लिखना है। फिर देखो टाइप्स ऑफ बाथरूम एंड किचन की, टाइप्स ऑफ बाथरूम एंड किचन की कैसे बाथरूम है, ठीक है, पोर्च जो बरामदा होता है घर के सामने का। फिर स्टोर हो गया, ठीक है, कि घर में जो स्टोर होता है संग्रहण करने के सामान का। लोकेशन हो गई कि भाई घर की लोकेशन क्या है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, मतलब घर में इलेक्ट्रिसिटी बता सकते हो कि कौन सी बिजली, मतलब कैसी बिजली आ रही है, जनरेटरी की बिजली है या फिर नॉर्मल गवर्नमेंट वाली जो लाइन वाली बिजली है, रोड लाइन वाली, ठीक है। या वाटर सप्लाई बता सकते हो कि आपके पास टैंक है या फिर वो वाटर सप्लाई होती है रोजाना जो गवर्नमेंट के थ्रू वही है, ठीक है। फिर देखो शेड्यूल फॉर द साइट विजिट भी, आपकी अगर कोई साइट है, ठीक है, आपने इंटरनेट पे बना रखी है तो उसकी सहायता से आप क्या कर सकते हो, साइट उसमें डाल सकते हो। फिर देखो मॉडर्न दे रखा है कि मॉडर्न मतलब घर का मॉडर्न कैसा है, ठीक है। टाइप्स ऑफ साइज ऑफ रूम्स की, जो रूम की साइज़ है वो कैसी है। फ्लोर्स दे रखे हैं, फर्स्ट फ्लोर से कितने फ्लोर्स का है, कितने मंजिला घर है, ठीक है। गैरेज दे रखा है, गैरेज है या नहीं है, गैरेज के बारे में बता सकते हो। लॉन दे रखा है, फेसिंग दे रखी है, घर की फेसिंग कौन सी में, ईस्ट में, वेस्ट में, वो फेसिंग बता सकते हो। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब अगर कोई काम बाकी है घर का या फिर कोई काम चल रहा है तो उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। और सबसे नीचे दे रखा है इन्होंने कॉन्टैक्ट, आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी इसमें डाल सकते हो, ठीक है। चलो इसे फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं साथ में। देखो हाउस फॉर सेल पर क्वेश्चन मैंने आपको दिया इस वीडियो में। देखो क्वेश्चन दे रखा है, यू प्रपोज टू सेल योर हाउस एज यू आर गोइंग अब्रॉड। ये बता रहा है कि आपका जो उद्देश्य है अपने घर को बेचने को है कि आप कहाँ जा रहे हो, अब्रॉड, विदेश जा रहे हो, ठीक है। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट टू गेट इट पब्लिश इन द प्रॉपर्टी फॉर सेल कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। आपको एडवर्टाइज पब्लिश करवाना है कौन से कॉलम में, जो प्रॉपर्टी फॉर सेल का कॉलम होता है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का कॉलम है उसमें। देखो कैसे आपको इसमें मैं बता देता हूँ कैसे कैसे लिखते हैं। देखो मैंने वैसे ही बता दिया, फॉर्मेट है, पहले एक डब्बा बनाओ, ठीक है, और उसमें हाउस फॉर सेल ऊपर टाइटल लिखो और फिर इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन देना है, पूरी मतलब विशेषताएं बतानी है। देखो फॉर इमीडिएट सेल आप बता सकते हो, फॉर मतलब जल्दी सेल करना, बेचना है। ए न्यूली बिल्ट हाउस, अभी हमने जो पॉइंट पढ़े थे उन्हीं पर देखो। फिर उन्होंने साइज एरिया दे रखा है 111 स्क्वायर यार्ड्स, ठीक है। फिर देखो 20 × 50 फीट ईस्ट फेसिंग फेस दे रखी है, पोस्ट कॉलोनी मथुर वैश्यानगर, ठीक है। और इन्होंने अपनी लोकेशन बता रखी है टोंक रोड। फिर उन्होंने देखो रूम की जो रूम बता रखा है 2 BHK मतलब है कि उसमें क्या है कि जो 2 रूम है, बाथरूम है, हॉल है और किचन है, ठीक है। ये 3 BHK भी हो सकता है, 4 BHK आपने सुना ही होगा, फ्लैट होते हैं जो बड़ी बड़ी सिटियों में, ठीक है। फिर देखो 2 लेट एंड बाथ की, जो लेट और बाथ है 2
पोर्च मतलब बरामदा है, पार्किंग भी है, वाटर टैंक है, जो पानी की सप्लाई वो वाटर है, पावर एंड वाटर कनेक्शन भी है, मार्बल मतलब फ्लोरिंग है, मतलब जो फ्लोर जो उसका पर्स है घर का वो मार्बल फ्लोरिंग है, एयर ही मतलब हवादार है, ठीक है, लाइटेड है, स्पेसियस है, मतलब जो बड़ा घर है मतलब उसमें स्थान खाली है, वन स्टोर्ड है मतलब उसमें एक स्टोर है, प्राइस भी दे रखी है, सबसे मेन होती है 35 लाख, ठीक है, और फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो फिर दूसरे एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। एक और एडवर्टाइजमेंट आपको बताता हूँ कि लॉस्ट और फाउंड का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हम, ठीक है, कि अगर आपको भाई सपोज करो लॉस्ट और फाउंड का मतलब कि कोई खो चुका है, ठीक है, जैसे मान लो कोई आपका सामान खो चुका है, कोई मोबाइल खो चुका है, तो उसका भी एडवर्टाइजमेंट आप अखबार में दे सकते हो। ये तो लॉस्ट का होता है, और फाउंड का होता है कि आपको अगर कोई फ़ोन मिला है या आपको कोई सामान मिला है तो उसका एडवर्टाइज आप दे सकते हो कि किसी का सामान है हमारे पास, अगर हो गया तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो क्या क्या डिटेल्स होती है, वही फॉर्मेट होता है। सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालनी है आपको लॉस्ट, ठीक है। लॉस्ट में देखो सबसे पहला पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल लॉस्ट, मतलब जो उसकी विशेषताएं बताओ, जो आपका सामान, ठीक है, जो खो चुका है, उस लॉस्ट हो चुका है। फिर देखो डेट एंड टाइम, ठीक है, कि कब हुआ, उसकी डेट टाइम भी आपको अगर पता है। लोकेशन ऑफ द लॉस्ट आर्टिकल, जो खो चुका है, ठीक है, सामान, उसकी लोकेशन लास्ट टाइम आपको मतलब आपको अगर अंदाजा है कि कहाँ पर खोया, ठीक है। फिर क्लू, संकेत, मतलब उसके मतलब वो कैसे दिखने में कैसा है, उसका कलर, मतलब अगर आपका मोबाइल खोया तो उसका कलर बताओ, या फिर और कोई अनदर सामान, आपको कोई बैग पर्स हो गया तो उसका भी संकेत बता दो कि इस दिखने में ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का है, सब बता सकते हो। फिर देखो रिवार्ड प्रॉमिस, मतलब आप अगर चाहते हो कि मान लो आपका कोई आईफोन खो चुका है, लगभग 70-80 हज़ार रुपये का, लाख रुपये का होता है, ठीक है, तो आप अगर 5-10 हज़ार रुपये का अगर उसको रिवार्ड देते हो तो कोई बड़ी बात है नहीं, तो आप वो रिवार्ड रख सकते हो। या फिर कोई आपका महंगा मतलब आपकी ज्वेलरी या फिर और कुछ हो चुका है तो आप उसको रिवार्ड भी दे सकते हो, रिवार्ड प्रॉमिस। वार्निंग, कॉशन अगेंस्ट अनलॉफुल यूज बाय द फाइंडर, और आप उसमें वार्निंग डाल सकते हो कि भाई अगर किसी को मिला है तो प्लीज़ मतलब आप उस पर उसको मतलब छेड़छाड़ नहीं कर सकते उसके साथ में, ठीक है। फिर देखो कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस, ये सबसे मोस्ट है एडवर्टाइजमेंट में। कॉन्टैक्ट नंबर ये कंपलसरी होता है, ये आप याद रख के लगना, जब भी आपको एडवर्टाइजमेंट लिखो तो सबसे एंड में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, एड्रेस वगैरह, ठीक है। ये लॉस्ट की, और फाइंड का भी देख लो, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल सेम ही होता है, लोकेशन कहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। इनवाइट टू, बस थोड़ा चेंज हो जाएगा, इनवाइट टू ऑनर विथ लीगल प्रूफ्स, ठीक है, या आपको ऑनर को फिर लीगल प्रूफ मतलब उसके आइडेंटिटी कार्ड कुछ या आधार कार्ड कुछ भी आइडेंटिटी होनी चाहिए जो उसका है। मतलब अगर मेरा मोबाइल खो चुका है तो मैं मोबाइल का बिल लेके जाऊंगा, या मेरा पर्स खो चुका है तो मैं उसमें बताऊंगा कि मैं उसकी डिटेल्स बताऊंगा, इसमें ये आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है, फिर वो लास्ट में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें लॉस्ट और फाउंड पे। देखो एक क्वेश्चन मैंने दिया आपको इस वीडियो में, यू हैव लॉस्ट ए बैग बिटवीन योर हाउस एंड स्कूल, क्या आपने एक बैग खो चुका अपना किसके, स्कूल और हाउस के बीच में, घर के बीच में। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ न्यूज़पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल्स, ठीक है, आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है। देखो वही फॉर्मेट बना के लिखना है। अब इसमें देखो लॉस्ट ऑफ बैग ए रेड कलर, मतलब उसके बारे में बता रहे, रेड कलर का बैग था। कंटेनिंग सम इम्पोर्टेंट पेपर, मतलब वो उसके साथ में जुड़े हुए, कंटेन मतलब वो लिया हुआ है क्या, सम इम्पोर्टेंट, मान लो आपके बैग में कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, तो वो लिए हुए रखा है इम्पोर्टेंट पेपर्स। समवेयर बिटवीन माई हाउस एंड गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आप अपने घर के बारे में या अपने स्कूल के बारे में बता सकते हो, इन दोनों के बीच में कहीं खो चुका है। तिलक नगर फाइंडर विल बी सूटेबल सुटेबली रिवार्डेड, मतलब जो फाइंडर जो जिसको मिलेगा उसको क्या होगा, सुटेबली मतलब, ठीक है, उसको रिवार्ड जो पुरस्कृत किया जाएगा। प्लीज़ कॉन्टैक्ट रोहित वर्मा 122 जनता कॉलोनी जयपुर, फ़ोन नंबर, ठीक है। ये हो गया लॉस्ट और फाउंड का। अब देखो ऐसे बहुत सारे, ठीक है, मैं आपको मतलब सारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, इस एडवर्टाइज बताता हूँ, ठीक है। ब्यूटी और फिटनेस के हैं, ठीक है, देख आप ब्यूटी और फिटनेस के दे सकते हो कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूट कंपनी, मतलब आप जिस जिम चला रहे हो तो जिम का नाम दे दो। फैसिलिटी ऑफ अवेलेबल, क्या क्या फैसिलिटी आपके पास में वो बता सकते हो। प्रोफेशन डिटेल्स, ठीक है, ट्रेंड मतलब एक्सपीरियंस, मतलब जो ट्रेनर है उसका प्रोफेशन, ठीक है, उसके बारे में बता सकते हो कि आपकी भाई एक्सपीरियंस कितना आपने आपके पास में। टाइमिंग बता सकते हो, कब ओपन होगा कब क्लोज होगा।
प्राइस बता सकते हो कि आप किस पे महीने के मंथली लेते हो या वीकली लेते हो या डेली लेते हो, और एड्रेस और फ़ोन नंबर तो ये तो कंपलसरी है ये, ठीक है। यूट्यूब ये हो गया। एक मिसिंग पर्सन का और बहुत मोस्ट है, ठीक है। मिसिंग पर्सन अगर कोई व्यक्ति खो चुका है तो उसके बारे में बता, जैसे मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको, नेम, लुक्स, फीचर, ठीक है, वो दिखने में कैसा है उसके फीचर बता सकते हो। क्लॉथ, फुटवियर, ठीक है, क्लॉथ कपड़े बता सकते हो। फुटवियर मतलब जो उसके पैरों के निशान है, ठीक है, या फिर जूते वगैरह वो बता सकते हो। लैंग्वेज स्पोकन, वो कौन सी भाषा बोलता है, मारवाड़ी बोलता है, इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलता है, ठीक है। हेल्थ, मेंटल कंडीशन, उसके हेल्थ मेंटल कंडीशन मतलब बाई चांस कोई की अगर मेमोरी लूज है, ठीक है, मेमोरी कमज़ोर है तो वो खोज सकता है, तो उसकी बता सकते हो मेमोरी, ठीक है, हेल्थ और मेंटल कंडीशन। डेट सिंस मिसिंग, कब से वो खो चुका है उसकी डेट। लास्ट सीन, वेन और वेयर, कब देखा गया था वो, वेन कब कहाँ, ठीक है, कब और कहाँ देखा गया था। कॉन्टैक्ट नंबर और रिवार्ड प्रॉमिस, ये तो है ही है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। और एक जो सबसे मोस्ट ब्राइड और ग्रूम वांटेड जो बहुत बार आया आपके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है, इनके भी देख लेना, ज़्यादा हार्ड है नहीं। ब्राइड वांटेड मतलब है दुल्हन चाहिए, ठीक है, ग्रूम वांटेड है दूल्हा चाहिए, इसमें बहुत बार कंफ्यूजन आता है। तो ब्राइड यानी दुल्हन, ग्रूम यानी दूल्हा, ठीक है। अगर ब्राइड अपने को एडवर्टाइजमेंट लिखना है तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले ब्राइड की जो हमें ब्राइड चाहिए, ठीक है, ब्राइड की डिटेल मतलब अपने को दुल्हन चाहिए तो उसकी डिटेल मांगेंगे हम, जैसे कास्ट है, एज है, हाइट है, क्वालिफिकेशन है, फाइनेंशियल स्टेटस है, और जॉब है, अचीवमेंट्स है, फैमिली बैकग्राउंड है, सोशल स्टेटस, ठीक है, जो उसकी कास्ट है, उम्र है, ठीक है, क्वालिफिकेशन कहाँ तक पढ़ी है, और जो जॉब वो क्या जॉब करती है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसी है, फाइनेंशियल स्टेटस पे आर्थिक रूप से, ठीक है, अचीवमेंट है, क्या क्या उसने अचीवमेंट किए, ये सारी डिटेल्स हम उसकी। फिर डिटेल्स ऑफ द डिजायर्ड ब्राइड, ठीक है, कि भाई ब्यूटी, एज, हाइट, ये भी, एजुकेशन, होमली और वर्किंग, कास्ट, रिलीजन, ठीक है। ये अब क्या पहले क्या करेंगे, हम उसको बारे में बताएंगे कि अपने को ये चाहिए, ठीक है। और फिर दुल्हन के बारे में हम पूछ सकते हैं कि भाई ब्यूटी मतलब स्लिम, ब्यूटीफुल हो, एज हो, हाइट हो, ये उसके बता सकते हैं। टाइप ऑफ मैरिज बता सकते हैं, एलडी, सिंपल, डिसेंट, कौन कौन सी टाइप ऑफ मैरिज हो, ठीक है, और अरेंज मैरिज या कोर्ट मैरिज हो। फिर देखो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो कि मैं कहता हूँ कंपलसरी है ही है, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट हो गया, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, इतना मोस्ट भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नोटिस और पोस्टर आते हैं आपके बोर्ड क्लास में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, या फिर कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। और अगर आपको एक बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो, और अपने दोस्तों से, अपने कज़न से, अपने फ्रेंड से शेयर भी करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।